कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी। जेल चौरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर के गोदाम में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस एक शख्स जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक शख्स की मौत दम घुटने से हुई। जिस्म पर जलने का कोई निशान नहीं। जाँ बहक शख्स नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था। आग के बायस स्टोर में फंस गया। रेस्क्यू टीमों ने 5 से ज्यादा अफराद को इमारत से निकाल लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। 11 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स और 1 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। स्टोर में धुआं भर जाने के बायस फायर फाइटर्स को इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना रहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा और फिर निकलेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पेशावर में सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट से तहफ्फुज चाहते हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। क्या अदलिया इन मुजरिमों को खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद की इजाजत दे सकती है? जुर्म करने वाले आज ऊपर आकर बैठ गए। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह ने 14 लोगों का कत्ल किया। लुटेरों और कातिलों को शिकस्त दे दी तो पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा। मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है और इंसाफ की जंग है। हुकूमत कोशिश कर रही है लोगों को डराए धमकाए। इस बार हम तैयारी करके जाएंगे और पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। अल्लाह किसी को इजाजत नहीं देता वो कहे कि मैं न्यूट्रल हूं। आजादी मार्च करना है, रुकावटें लगाई जाएं, न गिरफ्तार किया जाए। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि मरकजी और सूबाई हुकूमतों को मार्च शुरका पर तशद्दुद न करने का हुक्म दे। कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार न किया जाए। हुकूमतों को हुक्म दिया जाए कि मार्च शुरका पर किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। आजादी मार्च के शुरका के रास्ते में कंटेनर्स लगाने से रोका जाए। दरख्वास्त में तमाम आईजीज और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया। असद उमर ने कहा, पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी। गुज़िश्ता मार्च के दौरान कारकुनों पर तशद्दुद हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं हुआ। इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी भी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंद अनासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कहा कि वफाकी काबीना ने फसादी मार्च के शरपसंदों की पुलिस, रेंजर्स और FC एहलकारों पर तशद्दुद और हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। फसादी मार्च और शरपसंद अनासिर को सख्ती से कुचला जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पीटीआई लॉन्ग मार्च में वकला पर तशद्दुद का केस। लाहौर की सेशन अदालत का राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह समेत पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत। लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस ने वकला की आला क़यादत को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। यूक्रेन रूस जंग से खित्ते को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अंकारा में तुर्की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तक़रीब से खिताब। कहा, कोरोना ने दुनिया में मुआशी तबाही मचाई। पाकिस्तान दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तजारती ताल्लुकात को फरोग देने के ख्वाहां हैं। तुर्क ताजरों और सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। तुर्क सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी को कदर की निगाह से देखते हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ आज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं दोनों मुमालिक के अवाम के दरमियान सदियों पुराने रिश्ते हैं। शहबाज शरीफ ने दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने और दोनों मुमालिक के दरमियान ताउन के मौजूदा इदारा जाती मैकेनिज्म को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करने पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा के ज़ाती किरदार को सराहा।
इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है, फैसला हुकूमत ने करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। फैसलों से कोई नाराज या राजी होता है, ये उनका मसला है। हमारा काम साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद है। हल्का बंदियों पर तेजी से काम जारी है। मरदमशुमारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ वाज़ेह था। मरदमशुमारी सरकारी तौर पर शाया होने से कबल हल्का बंदियां नहीं की जा सकती। फॉरेन फंडिंग केस में फरीकैन को सफाई का मौका देना जरूरी है। समात में क्या कुछ होता है, सहाफी बेहतरीन जज है। महंगाई का नया तूफान, आवाम बहुत परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया गरीबों की पहुंच से बाहर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 208 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल 213 रुपए फी लीटर महंगा। जरा के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की कीमत में 95 रुपए फी किलो इजाफा। नई कीमत 260 रुपए से बढ़कर 355 रुपए फी किलो हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,475 मेगावाट हो गया। मुल्क में बिजली की कुल तलब 26,000 मेगावाट, बिजली की मजमूई पैदावार 19,525 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। रवा माली साल के इब्तदाई 11 माह में 5,349 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ। FBR के मुताबिक गुज़श्ता माली साल इसी मुद्दत में 4,146 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ था। मई 2022 में 490 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की 490 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने पर चेयरमैन FBR आसिम अहमद को मुबारकबाद। कहा कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में ये 27% या 103 अरब रुपए ज्यादा है। ये पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स के अलावा है। हुकूमत ने 30 अरब रुपए टैक्स दहिंदगान को रिफंड किए, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 44% या 9 अरब रुपए ज्यादा है। हमजा शहबाज के हल्फ लेने के फैसले के खिलाफ केस की समात। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। कहा कि वजीर आला बनने के लिए अददी अक्सरियत का होना जरूरी है। स्पीकर के फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालतें पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के वक्त स्पीकर ने अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या कोई ऐसी पाबंदी है कि इलेक्शन फ्रॉड भी हो तो गवर्नर हल्फ लेने का पाबंद है। अदालत ने हमजा शहबाज के वकील को दलाल के लिए कल तलब कर लिया। सदर और गवर्नर को नोटिस जारी, समात कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा और फिर निकलेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पेशावर में सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। क्या अदलिया इन मुजरिमों को खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद की इजाजत दे सकती है? जुर्म करने वाले आज ऊपर आकर बैठ गए। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह ने 14 लोगों का कत्ल किया। लुटेरों और कातिलों को शिकस्त दे दी तो पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा। मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है और इंसाफ की जंग है। हुकूमत कोशिश कर रही है लोगों को डराए धमकाए। इस बार हम तैयारी करके जाएंगे और पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। अल्लाह किसी को इजाजत नहीं देता वो कहे कि मैं न्यूट्रल हूं।